सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और बस बहुत क्विकली एक रिवाइज कर लेता हूँ कि क्या हमने डिस्कस किया था। The charge suppose surface पे distributed on a spherical shell, uniform a total charge Q. So यहाँ पे फील्ड क्या डिस्कस किया था, E is equal to K Q upon R square. And for inside 0. यहाँ तक डिस्कस किया था बच्चों? यस सर। हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया है। ये 0 था अप टू R एंड देन 1 अपॉन R स्क्वायर का ऐसा ग्राफ डिक्रीजिंग, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ। देन क्या हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है आप ये कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे चार्ज, टोटल चार्ज दिया होगा, या हो सकता है इसमें कह दे कि सिग्मा इज गिवन, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, so that will be q upon 4 pi r square। अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, so we will write वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। So questions will be either on given in terms of row charges या total charge Q। So क्या रिलेशन होगा बच्चों? Q upon total volume। Is it clear? यहाँ तक clear? चार्ज डेंसिटी and total Yes, charge में अगर सपोज इससे ना आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं, तो देखो ये आउटसाइड के लिए कैसा बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज एट सेंटर। तो ये चाहे ये स्फीयर हो चाहे ये स्फीयर हो, सारे कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज एट सेंटर। तो यू कैन गेस किसके कारण यहाँ पे फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही होगा। किसके लिए बच्चों? फॉर outside point, can you guess? बच्चों ये कन्विंस हो या मैं कुछ समझाऊं और? सर आप एक बार बता सकते हो कैसे है? देखो हम यहाँ पे रेफरेंस लेंगे, इसका रेफरेंस लेंगे कि अगर चार्ज ये सरफेस पे है, तो इसके आउटसाइड के लिए ये रेडियस कितना उससे कोई मतलब नहीं, एक टोटल चार्ज एट सेंटर के क्यू बाई ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब बात करें इसमें, तो इसमें भी बहुत सारे स्फेरिकल सेल है बच्चों। तो इस पॉइंट के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये रेडियस क्या है, डजंट मैटर, ये यहाँ पे टोटल चार्ज जैसा मान सकते हैं। तो हर चार्ज को सेंटर पे मान करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं के टोटल चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। आई बात समझ में? सर एक बार आप रिपीट करो ना। सुनाई नहीं दिया या समझ में नहीं आया, पहले ये बताओ। सर समझ में नहीं है। सुनाई दिया बट समझ में नहीं आया। ठीक, एक काम करते हैं, एक ऐसा स्फेरिकल सेल लेते हैं, ऐसा स्फेरिकल सेल, इसमें कुछ तो चार्ज होगा dq और इसका Yes. कुछ रेडियस है r। ये जो स्फीयर है टोटल चार्ज है, कैन बी अज्यूम दैट दिस इज मेड अप ऑफ मेनी स्फेरिकल सेल्स। यस सर।
छोटे छोटे स्फेरिकल सेल ऐसा ले लिया, R से dr थिकनेस का, तो ये पर्टिकुलर के कारण यहाँ पे फील्ड क्या होगा इस फॉर्मूला से, कि टोटल चार्ज अपॉन r स्क्वायर, और ये r नहीं लेकर के, चूंकि ये डिस्टेंस r ले रहा हूं तो इसको x ले लेता हूं, x और dx, चूंकि r में इसको यूज कर रहा हूं। क्लियर? क्या यहाँ Yes. पे कोई रोल x का कोई रोल आया क्या? नहीं आया। अब इसके क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, सो वी विल इंटीग्रेट, सो चाहे ये स्फीयर लो, चाहे कोई और बड़ा लो, चाहे और बड़ा लो, दिस r इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dq का इंटीग्रेशन इज टोटल चार्ज। आई बात समझ में नहीं आया अभी भी? Yes. Yes, sir. राइगो, आया समझ। मैंने समझाया कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये रेडियस क्या है, डजंट मैटर, यही मैंने पहले समझा था शुरुआत में, कैपिटल R से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। किस पे डिपेंड करता है, इस पे टोटल चार्ज क्या है, तो ये कैसा बिहेव करता है कि ये चार्ज कहाँ प्लेस्ड है, सेंटर पे, यही लैंग्वेज बोला कि फॉर आउटसाइड पॉइंट दिस चार्ज सिस्टम विल बिहेव लाइक चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। ये जितने भी स्पेक्युलर से सारे को हम पॉइंट चार्ज यहाँ मान सकते हैं, और पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, अभी कन्विंस? Yes, sir. तो बच्चों आप ध्यान दे दो कि ये होता है, बाकी इंटीग्रेशन से भी हमने प्रूफ कर ही दिया। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा समझना, दैट मींस हमें निकाला बच्चों वो पॉइंट जो जिसका डिस्टेंस कैपिटल R से छोटा है। अब चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में, अब इस पूरे चार्ज को ना दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट में। तेजस ध्यान से सुनना, 0 विल नॉट बी द आंसर। इस पूरे चार्ज को दो पार्ट में बांट देते हैं, एक पार्ट ये स्मॉलर रेडियस का जहां पे फील्ड निकालना है, ये वाला चार्ज, और एक बचा हुआ R से कैपिटल R के बीच का, दो चार्ज सिस्टम मान लेते। सो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज सिस्टम 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज सिस्टम 2। अब मन में ही रखिए बच्चों, उतना लिखो क्या, चार्ज सिस्टम 1 ये है और चार्ज सिस्टम 2 ये बाहर वाला है। अच्छा, इसके लिए ये कौन सा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट, और ये चार्ज सिस्टम 2 के लिए कैसा पॉइंट है, Inside. इनसाइड पॉइंट है। तो बच्चों तुम लोग क्या कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो सर E2 तो 0 होगा, बिकॉज कोई भी स्फेरिकल सेल अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना करता है, क्रिएट 0। आई बात समझ में? यस। तस्वीरा कुछ पूछना चाह रही है आप, कंफर्म कि यस सर? सर लेकिन आप वो जो 0 है वो तो लेकिन सरफेस के लिए होगा ना? नहीं सरफेस के लिए नहीं, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, हर पॉइंट पे 0 ना, इसके कारण। अब इसमें जो इतना पार्ट है ये हमने सिस्टम 2 लिया, ये पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये यस वाला। सर। तो इसमें अगर कोई भी सेल लोगे, ये सेल लिया, इसका चार्ज लिया अगर,
ये सेल के लिए ये इनसाइड पॉइंट है, तो इसका रेडियस डजंट मैटर क्या है, यहाँ पे फील्ड कितना है 0, दूसरा लेंगे तो भी 0, तीसरा लेंगे तो भी 0, ये सारे यहाँ के बाद वाले जितने चार्ज है सबका ये इनसाइड पॉइंट है, यहाँ से अंदर वाला जितने चार्ज है सबके आउटसाइड पॉइंट है। आई बात समझ में? यस सर। अब हमें निकालना है कि व्हाट इज E1, ये निकाल लिया काम हो जाएगा। कोई सर आउटसाइड पॉइंट ले तो कितना होता है K Q, तो टोटल चार्ज है बच्चों Q है टोटल, तो इसके अंदर कितना है, सपोज Q डैश है, Q डैश अपॉन R स्क्वायर, बिकॉज आउटसाइड के लिए तो यही फॉर्मूला है। बच्चों कहानी ये आती है कि इसके अंदर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज Q, या चार्ज डेंसिटी इज रो, किसी भी टर्म में रहेगा। तो अगर रो के टर्म में लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चे, यहाँ पे देखना, K को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q डैश को क्या लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी रो इनटू, इसमें कितना वॉल्यूम है, दिस इज द वॉल्यूम, अपॉन R स्क्वायर ये वाला, सो दिस इज इक्वल टू 4 पाई जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R। बोलो बच्चों ये क्लियर क्या? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सर बोलो। सर वो E2 0 कैसे आएगा, वो एक और बार बताइए ना। E2 0 कैसे आएगा वो एक बार और बताना, ठीक है। देखना, अगर एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके इनसाइड पॉइंट पे यहाँ पे फील्ड होगा 0। अब यहाँ पे फील्ड मैंने कहा कि इसके बाहर जितने भी चार्ज हैं, तो लेट्स एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये कंसीडर करता हूं जनरल। अब बताओ इसके लिए तो ये पॉइंट कैसा है, आउटसाइड सॉरी इनसाइड, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, इसके कारण यहाँ पे फील्ड 0, इसके बाद वाला जो स्फेरिकल शेल होगा उसके कारण भी 0, उसके बाकी के कारण भी 0। ये सिंपल सा तो है, पहले यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करो। चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हमने इस पूरे स्फीयर के कारण यहाँ पर फील्ड निकालना था। अगर समझ में आ जाए तो हाँ बोल दो, नहीं समझ में आया तो बताना है। आई विल ट्राई सम अनदर मेथड। थोड़ा बढ़ा लेता हूँ शायद समझ में आए। यहाँ पे फील्ड निकालना है बच्चों। यहाँ पे फील्ड निकालना है, हमने दो चार्ज सिस्टम लिया, एक चार्ज सिस्टम 1 जो R रेडियस से कम वाला
रेडियस के अंदर है, आर रेडियस के अंदर वाला। और एक दूसरा बच्चों ये ब्लू कलर से दिखाया गया कि तुम लोगों को पता नहीं चला, रेड ब्लू से मैं ड्रॉ किया हूं। तो दो चार्ज सिस्टम लिया, थोड़ा सा तो दिख रहा है मुझे लग रहा है। ये बच्चों ये रेड कलर से ड्रॉ किया एक चार्ज सिस्टम और ब्लू कलर से ड्रॉ किया दूसरा चार्ज सिस्टम। चार्ज सिस्टम 1 के लिए दिस पॉइंट इज आउटसाइड पॉइंट। फॉर दिस चार्ज सिस्टम 1 के लिए पॉइंट P और चार्ज सिस्टम 2 के लिए P इज इनसाइड। बच्चों यहां तक क्लियर क्या? सर पर पी Yes, तो sir. सरफेस पे है ना फर्स्ट के। एक स्फीयर नहीं है, चार्ज सिस्टम 2 एक स्फेरिकल सेल नहीं है, तो बहुत सारे स्फेरिकल सेल का कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो भी स्फेरिकल सेल है उसका रेडियस 8 से इस 8 से ग्रेटर है। मतलब चाहे वो ये लो चाहे ये लो, either you take this, सबके लिए इनसाइड पॉइंट है। क्या ये 100% क्लियर? सर पर वो तो उसके सरफेस पे है ना, सरकमफ्रेंस पे। कौन? सर पी पॉइंट। पी पॉइंट कहाँ है? सर पी पॉइंट तो सरकमफ्रेंस। ठीक, चलो अभी 11th सॉरी 10th में हो, थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर होगा। ये सोचो कि हमने दो चार्ज सिस्टम लिया, तो एक टोटल चार्ज कहेंगे 8 से छोटा ही होगा, मतलब इट विल टेंड टू R। तो ये सारे चार्ज सिर्फ इसको यहाँ पे तो कितना होगा, 0 चार्ज होगा, बहुत ही थिन है, दिस स्फेरिकल सेल इज थिन। तो आधा चार्ज P के अंदर होगा या P के बाहर होगा, ऐसा रहेगा। गॉट इट? मैं क्या कर रहा, जो तुमने ऐसे भी लाइन में ड्रॉ किया ना, करो सर उस लाइन पे जो चार्ज है वो लाइन पे कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। कहो सर कैसे? वो लाइन बहुत थिन है। कितना थिन है? जितना थिन सोचो उससे भी थिन। तो सारे चार्जेस कहाँ हैं? इस लाइन का अंदर या बाहर। गॉट इट? इमेजिनरी सरफेस। हाँ सर समझा। पॉइंट P है उससे जो स्फेरिकल सेल बनाया, चार्जेस उसके बाहर है या उसके अंदर, क्योंकि वो इतना थिन है, फाइनटेसिमली थिन है। तो हमें बाकी सबके बारे में बात करें, इसके सबके कारण 0 है, इसके कारण KQ/R² है। होम क्लियर? हाँ सर समझा। पक्का? तो तुम लोग अभी क्या समझ रहे हो? तुम लोग पता है, मैं बता रहा हूं, तुम लोग क्या समझ रहे हो कि ये स्फेरिकल सेल, ये चार्ज यहाँ पे नहीं है, चार्ज क्या ये पूरा ये वॉल्यूम में है। तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट स्फेरिकल सेल है। तो जो हमने दो भी ड्रॉ किया, इसके कारण फिर 0, इसके कारण फिर 0, इसके कारण 0, जितने भी स्फेरिकल सेल आ रहे हैं सबके कारण यहाँ पे 0। जिसने डाउट पूछा था उसको क्लियर क्या? Yes, sir. नाउ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रो बाय 3/0 स्मॉल r। अच्छा, फील्ड का फॉर्मूला मैं ऐसे लिखा था, KQ/R²।
क्यू डैश को रो के टर्म में लिखा था, अभी टोटल चार्ज क्यू के टर्म में लिखता हूं, टोटल चार्ज क्यू के टर्म में। सो क्यू डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों क्यू अपॉन 4 पाई बाय 3 आर क्यूब, दिस इज चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, मुझे इतने का चार्ज चाहिए था। सो 4 पाई बाय 3 स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। अगर ये नहीं समझ में आया तो मुझे बोलना। बच्चों ये सवाल दोनों मतलब दोनों फॉर्मूला सेम ही है, एक में टोटल चार्ज के टर्म में और दूसरा डेंसिटी के टर्म। समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। यस यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के टर्म में लिखे बच्चों, यहाँ देखना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है फॉर इनसाइड पॉइंट। आर के प्रोपोर्शनल y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। सो ग्राफ कैसा होगा, ये मिटा रहा हूं, ग्राफ कैसा होगा बच्चों, ये प्रोपोर्शनल टू आर स्ट्रेट लाइन एंड देन कैपिटल आर तक। इसके बाद तो जैसा होलो प्ले था, बोलो ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इससे पहले मैं इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा दिया, मुझे याद नहीं। यस सर। यस सर। पढ़ा दिया। डायपोल मोमेंट क्या होता है ये भी पढ़ा दिया था। यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी मैग्नेटिज्म। सो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने चार्ज जब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल वॉल्यूम में उस केस में निकाल लिया, ग्राफ भी देखेंगे। एक सवाल दूं क्या, करोगे तुम लोग या परेशान हो जाओगे? कर लेंगे। देखते हैं करते हैं, जितना मुश्किल हुआ तुम्हें समझाने में उसमें मुझे लग रहा है कि मुश्किल ही होगा ये सवाल। सोचो एक थिक सेल, इनर रेडियस आउटर रेडियस RT, चार्ज बच्चों इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। Charge is distributed in this volume. टोटल चार्ज बच्चों में बोलूं कि Q है। सबसे पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी, हाउ टू राइट चार्ज डेंसिटी। सर Q by pi R2 square। Q upon 4 pi by 3 R square। R2 minus R1। R2 minus whole cube। ऐसा ऐसा क्या, एनीवन? यस सर। यस। ठीक, 4 pi by 3 R square। 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 4 pi by 3 R square।
बाकी बच्चे सजेस्ट करें, ऐसा लिखें क्या, मैं भूल गया हूँ, कौन हेल्प करेगा मुझे? R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। यस तेजस, तेजस ने सही बताया, ये गलत है बच्चों, R2 क्यूब माइनस R1, है ना, बिकॉज ये वॉल्यूम चाहिए, तो ये दिस वॉल्यूम माइनस दिस वॉल्यूम, ओके। ये कॉमन मिस्टेक होता है, तुम लोग नहीं करना आगे से। 4π/3 R1 क्यूब, this volume minus this volume, is it clear? चलो बच्चों ये तो लिख लिया। बच्चों मुझे पॉइंट, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और ये पॉइंट है सपोज x डिस्टेंस पे D, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो मैं एक पॉइंट पे मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A पॉइंट विल बी 0, बिकॉज ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, दिया रहेगा। How to find electric field at point B? चलो मैं एक और काम कर लेता हूं, मैं एक और बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D, सेंटर से x डिस्टेंस पे K Q अपॉन x स्क्वायर। बच्चों 2 मैंने बता दिया, एक तो तुम लोग बता दो।
हो गया बच्चों सॉल्व? किसी से हुआ या नहीं हुआ? कोई तो बोलो। हो रहा है। यार इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सिंपल तो है यार। मुझे यहाँ पे फील्ड निकालना है तो मैं इसको ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट में बांट देता हूँ। इसके अंदर जो चार्ज है और इसके बाहर जो चार्ज है, बाहर वाले के कारण फील्ड जीरो, अंदर वाले के कारण होगा। तो बी पॉइंट पे जो फील्ड होगा बच्चों अंदर वाले पॉइंट पे, के टोटल चार्ज क्यू डैश डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब बात आती है कि कैसे निकालें क्यू डैश। तो सर ये जो है ना, ये जो चार्ज है वो है यूनिट वॉल्यूम का चार्ज डेंसिटी। देखना मैं लिख रहा हूं तुम लोग समझ में आता है कि नहीं। 4π/3 R2Q माइनस R1Q, ये हो गया यूनिट वॉल्यूम का। और इतना वॉल्यूम क्या है, हाउ मच दिस वॉल्यूम इज 4π/3 R3 माइनस R1Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये 4π/3 जाएगा KQ क्लियर। ये वाला आर स्क्वायर KQ अपॉन, और थोड़ा सा लिख लेते हैं R2Q माइनस R1Q, सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। R माइनस फॉर इनसाइड पॉइंट, तो ये अच्छा सा सवाल हो गया, अच्छा सा सवाल। मिटा दूं? यस सर 1 मिनट। अच्छा बच्चों, आज ना कल नीट का पेपर था, ठीक है। और तुम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है क्या? यस सर। तो नीट के सवाल तो होने चाहिए तुम लोगों से करंट इलेक्ट्रिसिटी का। हो गए सर। का पेपर अच्छा था। यस सर। तो मैं सेंड करूंगा पेपर, मैं पेपर तो पूरा सेंड करूंगा, बट क्वेश्चंस मार्क कर दूंगा कि ये सवाल तुम्हें करने, ठीक है। और देखोगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2-3 सवाल तो होंगे ही होंगे, 3 सवाल 4 सवाल होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी।
और वो तुमसे हो जाएंगे। सर जेई मेंस में कितने सवाल आते हैं? जेई मेन में जो आएगा वो नीट लेवल से थोड़ा ऊपर रहेगा। तुम लोग जेई मेन तक, अभी जेई मेन के लेवल तक तो आराम से कर रहे हो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये सारे सवाल जेई मेन लेवल के होंगे, जो ऐसे सवाल पूछ दिए। आगे करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चों, बहुत सारा चीज पढ़ा दिया, इतना सीख लो। लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक कंसेप्ट जो कि हालांकि पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज डेप्थ में हम यहाँ पे जा नहीं सकते हैं, शुरुआती नहीं पता है, वर्गन हमने नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया, तुम वर्गन कुछ जानते हो, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, ये भी नहीं पता है। तो जस्ट एक स्टेटमेंट बताता हूँ बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी का लॉस होता नहीं है, किसी फॉर्म में स्टोर होता है और वो वापस दे सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ mg का, जिसे ये ब्लॉक है बच्चों, और इसको हमने ब्लॉक को ऊपर थ्रो किया, तो क्या हो रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग करके इसके वेलोसिटी को कम कर रहा है, लग रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है पता है क्या तुम लोगों को? यस सर। कितना होता है? हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है बच्चों? जूल्स। जूल। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी भी एक एनर्जी है, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो डिपेंड करता है कि कैसा कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर मैं बात करूं स्प्रिंग को अगर इलोंगेट करोगे, है ना, तुम बचपन में या अभी भी खेलते होगे, रबर लेते हो, रबर एक दोस्त को बोलते हो यार तुम पुल करो, है ना, दोनों पुल करते हो और एक स्मार्टनेस दिखाता है, छोड़ देता है, तो दूसरे को चोट लग जाती है, लगती है, किया है तुम लोगों ने, करते हो ऐसा बदमाशी? यस सर। मनोली किसके साथ की थी, दोस्त के साथ या भैया के साथ? सर भैया के साथ। चलो तो ऐसे बताओ, ऐसे पुल करके क्या क्या तुमने उसमें ना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, और जब छोड़ दिया तो वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और वो तुम्हें चोट लगी। गुलेल होता है बच्चों, और भी बहुत सारे टॉयज होते हैं जिसमें स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, है ना, उसमें कहते हैं कि की वर्ड दिए और फिर उसमें एनर्जी स्टोर हो गया, फिर वो छोड़ दिए तो वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। और ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, हाइड्रो पावर, सो पानी जो होता है पहाड़ के ऊपर बहुत हाइट पे है, एंड देन इट फॉल्स फ्रॉम देयर, तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी है, वो कम होता है नीचे आकर के, वो काइनेटिक एनर्जी में बनता है, एंड देन काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो हाइड्रो पावर में क्या होता है बच्चों, वाटर का जो हाइट पे है उसके पास हाई पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और उसको हम कन्वर्ट कराते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, पहले काइनेटिक एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, वो हमेशा एक फोर्स के साथ एसोसिएटेड होगा, जैसे स्प्रिंग फोर्स, रबर फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स, ये सारी चीजें हमने जो बताया, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन कुछ फोर्सेस हैं जो क्या कराते हैं, काइनेटिक एनर्जी का लॉस ही करा देते हैं, वो वापस नहीं दे सकते एनर्जी। जैसे फ्रिक्शन, अगर एक सरफेस पे तूने एक ब्लॉक को थ्रो किया, वो गया, धीरे धीरे वेलोसिटी कम हुआ, फिर वापस आता है क्या? नहीं आता है। तो फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर हम बॉल को थ्रो किया, ऊपर गया और फिर वापस आता है, आ जाता है, फिर से काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, तो उसको बोलेंगे कंजर्वेटिव। तो बहुत डिटेल में, बहुत शॉर्ट में मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ बताया।
थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। यस तेजस बोलो। नहीं सर, वही बोलना चाहता था, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। तो इसके कारण भी पोटेंशियल होगा। और ये ज्यादा अच्छे से कब समझ में आएगा? जब हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे ना, हम डिटेल में बताएंगे ये सारी चीजें, काफी डिटेल में। जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, फ्रिक्शन, देन वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे। तो उसके लिए रहने देता हूं अभी, बस बहुत छोटा सा काम ये करता हूं, इसको डिनोट करते हैं यू से, जैसे काइनेटिक एनर्जी को के से, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डी से, डी से। और ये होता है बच्चों निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स। दिस इज द डेफिनेशन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स F डॉट dr। वर्क डन तुम लोगों ने कहा अक्सर पढ़े हैं, मैंने नहीं पढ़ाया बट तुम लोग पढ़े हो। अगर ये नहीं समझ में आया तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। सर dr क्या है? dr इज द डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है और एक जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट यहां से यहां चला गया, थोड़ा दूर चला गया। यहां से यहां चला गया बच्चों, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट dr। ये एंगल थीटा है F और dr के बीच में। तो वर्क डन होता है ऐसे, वर्क डन होता है नेगेटिव, सॉरी वर्क डन होता है F डॉट dr। तो ये वर्क डन पढ़ाऊंगा, तो अभी चूंकि इसमें जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा इसमें, तो मैं बता नहीं रहा हूं आगे। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही अगर बच्चों मान लो ये पॉइंट चार्ज क्यू है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो फोर्स कितना लगेगा? ये पढ़ाएं क्या? क्यू इंटू ई फोर्स होता है बच्चों। तो अगर मान लो एक पॉइंट चार्ज यहां से यहां गया, dr डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, तो कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज होगा? तो कहोगे सर F डॉट dr होगा माइनस साइन के साथ, और F को लिख लेंगे, यहाँ पे परेशान मत होना, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ पीछे की चीजें कुछ स्टार्ट करने के कुछ चीजें बता के आगे बढ़ूंगा। F को लिख लेंगे Q इंटू ई। Q चार्ज को यहां से यहां ले गया तो पोटेंशियल एनर्जी इतना चेंज हुआ du। अगर मैं यूनिट चार्ज ले जाता तो इतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता। Q चार्ज नहीं, Q चार्ज को यहां से यहां ले गया है तो पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और चूंकि ये चेंज दिख रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यूनिट चार्ज को ले जाए तो जितना होगा ना, इसी को बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाता है माइनस ई डॉट dr, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये बस नोटबुक में लिख लो, बस ये करने के लिए कि थोड़ा सिस्टमैटिक करने के लिए, समझने की जहां जरूरत होगी मैं आगे बताऊं। सर चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में मतलब थियोरेटिकली क्या डिफरेंस है? हाँ बेसिकली डिफरेंस ये है, बता रहा हूँ एकदम, बहुत सही जवाब सवाल पूछिए।
पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्यू चार्ज को ले गए यहां से, हाँ तो पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज आया है, इतना चेंज आया डी। कोई भी क्यू चार्ज ले गया तो कहीं इतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। अगर मैं पूछूं कि नहीं, अगर मैं यूनिट चार्ज को ले जाता है, एक यूनिट चार्ज को ले जाता है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, उसी को बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल यूनिट। जैसे मैं सिंपल सा बताता हूं बच्चों, रिलेट करना। तुम घर लेके गए, मार्केट से एप्पल खरीद के ले गए, सपोज 2 किलो खरीद लेके गए, पापा ने पूछा कि बेटा कितना पैसा लगा, तो तुम कहोगे सर 2 किलो तुमने ले गया 200 रुपीज सर, तुम्हें लगा कितना 200 रुपीज। बट कभी पापा यही पूछ सकते हैं बेटी या बेटा क्या रेट से एप्पल दिया है, तो क्या कहोगे 200 कहोगे या क्या कहोगे 100 रुपीज पर केजी। ओके Yes, क्लियर। तो एक्चुअली में तुम समझो कि तुम कहीं एप्पल में लेने जाते हो तो तुम क्या पूछते हो यार 2 किलो का क्या पैसा दोगे, आप सबसे पहले क्या पूछते हो, रेट पूछते हो ना कि क्या रेट से दे रहा है जनरली। और जब तुम्हें जितना लेना, 2 केजी लेना है, हाफ केजी लेना है, 3 केजी लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली कर लेते हो। तो हमारा प्राइम कंसर्न क्या होता है, व्हाट इज रेट। तो वैसे यहाँ भी व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर ये पता, इसी को नाम कर दिया पोटेंशियल। अगर हमें 1 कूलम को ले जाना है तो क्या होगा, 10 कूलम को ले जाना है तो क्या होगा, 1 माइक्रो कूलम को ले जाना होगा तो क्या होगा, निकालना। इफ वी नो द रेट वी कैन फाइंड दैट। तो हमारा मेन कंसर्न अभी क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा कंसर्न होगा हमारा निकालना पोटेंशियल में चेंज। जैसे अब रिलेट करता हूं इलेक्ट्रोस्टैट से। सबसे पहले हमने क्या पूछा था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स निकाला था ना। एंड देन हमने फिर कहां शिफ्ट कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कि अगर Q चार्ज है तो इस पे अगर F फोर्स लग रहा है तो यूनिट चार्ज होता है तो कितना फोर्स लगता है। देन हमने क्या किया, यूनिट चार्ज पे ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो सारा फिर आगे का सिस्टम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। इज इट क्लियर। तो आई थिंक जो डिफरेंस फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में था, कुछ वैसा ही सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल में। क्या हमने कुछ समझा पाए इस डिस्कशन के 2 मिनट के डिस्कशन में, या फास्ट Yes, बोल sir. दिया। तो हम लोग अभी दोनों देखते हैं, लेकिन आगे ज्यादातर जो होगा ना वो चेंज इन पोटेंशियल पे ध्यान रहेगा। बिकॉज अगर चेंज इन पोटेंशियल पता चल गया, यहां से देखना बच्चों, du इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, q इंटू dv। इफ वी नो द dv वी नो द dv बिकॉज q इंटू dv। ठीक है, तो हमारा ज्यादा प्राइम में रहेगा ये निकालना, ये तो निकल ही जाएगा। अब ना बच्चों जो सीखने वाली चीज है, जो ध्यान देने वाली चीज है वो देखो। जैसे हमने एक पॉइंट चार्ज के कारण एक पोटेंशियल निकाला था किसी पॉइंट पे, सॉरी पॉइंट चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे। तो वैसे ही हम पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, और डेरिवेशन में नहीं कर रहा हूं। इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल होता है बच्चों के क्यू बाई आर स्क्वायर में। अच्छा तुमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया, बताओ पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। स्केलर। स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं। तो पोटेंशियल के सवाल जो होते हैं ना वो आसान होते हैं, फोर्स वाले सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सवाल थोड़े टफ होते हैं बिकॉज उसमें डायरेक्शन होता है। पोटेंशियल वाले तो आसान होंगे। बच्चों तुम्हें जो ध्यान में रखना है, जो अभी सीखना है आज की क्लास में, वो क्या सीखना है, एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा,
के क्यू बाई आर। इज इट क्लियर? पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से। एक बच्चों चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या था वो लिख लेता हूं, K Q1 Q2, जैसे हम लोग फोर्स लिखे थे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का ये एक चार्ज के कारण पोटेंशियल ये फॉर्मूला याद कर लो। हो गया तो मैं बढ़ता हूं आगे। बच्चों पहले कुछ पोटेंशियल एनर्जी पे सवाल। बच्चों तीन चार्ज है A B C और डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में A। कोई बता सकता है क्या कि अगर मैं पूछूं कि ये तीन चार्ज सिस्टम है, व्हाट इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम? कैन यू फाइंड बच्चों? ओके सर, एक पेयर का चार्ज यहाँ है, यहाँ पे कितने पेयर्स बन रहे हैं? 1 2 and 3। सो हर पेयर का एनर्जी होगा K Q इंटू Q अपॉन A। इसका भी बच्चों इतना ही 3K Q square upon A। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर क्या? यस सर। यहाँ पे समझने में थोड़ा दिक्कत इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने एक चैप्टर नहीं पढ़ा अबाउट पावर एनर्जी, अदरवाइज ये फिर कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना है। एक बात बोलूं, अगर मैं पूछूं कि एक चार्ज Q है और एक चार्ज जो है ना माइनस Q है, इसका पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो क्या होगा? 0। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर। इसका पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक माइनस क्यू है और दूसरा भी माइनस क्यू है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पॉजिटिव बाय आर। यस, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे लगता है कम से कम अभी अगर ये तुम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ लिया है कि इसका पोटेंशियल ये है, सो यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एम आई राइट बच्चों? यस। चलो, Yes, कुछ sir. चीजें भी हम लोग की लिमिटेशन है, कुछ चीजें भी क्या करते हैं ध्यान में रखते हैं, याद कर लेते हैं, बाद में इसको और क्लियरली समझेंगे। बट अगर वो फॉर्मूला याद कर ले तो फिर आगे की चीजें समझने में आसान होगा, आगे की चीजों में दिमाग लगाना है जो मेन कंसेप्ट है। अब देखते हैं अगर किसी बच्चे को समझ में ये आ गया। बच्चों एक चार्ज Q, एक चार्ज Q, एक चार्ज माइनस Q, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? दो पॉजिटिव है बच्चों, एक नेगेटिव है, बताओ क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए। बच्चों तीनों पॉजिटिव था, तब क्या था?
3k. 3kq square. 3kq स्क्वायर बाई ए, मतलब 3 टाइम्स ऑफ kq स्क्वायर बाई ए, इतना था, पॉजिटिव था, और उसमें से एक माइनस हो गया, तो पॉजिटिव तो छोड़ो, जीरो तो छोड़ो, निगेटिव हो गया एनर्जी सिस्टम का, है ना। सोचो बच्चों, एक चीज मैं बताता हूं, 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे, 1 2 3, तीनों बच्चे पढ़ने वाले हैं, तीनों दोस्त पढ़ने वाले हैं, अच्छी दोस्ती है ना। एनर्जी कितना है, 3kq स्क्वायर बाई ए, और उसमें से एक दोस्त निकल गया मूवी देखने वाला, गेम खेलने वाला, मोबाइल पे गेम खेलने वाला। अगर 2 पढ़ने वाले थे बट एक दोस्त निकल गया, गेम खेलने वालों से दोस्ती हो गई बच्चों, तो बताओ क्या आ जाएगा सिस्टम का एनर्जी। एक बच्चा दोनों को बिगाड़ देगा और निगेटिव में चला गया। समझ में आ रहा है दोस्ती कैसे बच्चों से करनी है। सर पॉजिटिव बच्चों से। हाँ, पॉजिटिव बच्चों से, अच्छे बच्चों से। टीम में अच्छे बच्चों को, अपने जैसे बच्चों को ही रखना है। चलो, क्योंकि कोई बच्चा कहेगा पापा सारे दोस्त तो अच्छे हैं, एक ही दोस्त तो थोड़ा सा खराब है। क्या होता है ना, खराब चीजें ना बहुत जल्दी फैलती है। टोकरी में 10 अच्छे आम रखे हुए हैं, 10 अच्छे आम रखे हुए, एक सड़ा आम रख दो, क्या करता है, सबको पूरी सारे टोकरी बिगाड़ रहे। तो निगेटिव चीजें, ये लॉ ऑफ नेचर बच्चों, जो गलत है, जो खराब चीजें हैं ना, अच्छी चीजें स्प्रेड कम होती है, कम स्लो रेट से स्प्रेड होती है, लेकिन गलत चीजें, खराब चीजें जो होती है ना, बहुत फास्ट रेट से स्प्रेड होती है। जिंदगी में हमेशा अच्छा करने की कोशिश करना, निगेटिव चीजों को आने मत देना, ठीक है। क्योंकि निगेटिव चीज थोड़ा सा भी आया तो बहुत मुश्किल होगा। अभी देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखा, और मुझे लगता है तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। देखते हैं कितने ब्रिलियंट। क्यू 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 क्यू। बच्चों ये बड़ा अच्छा सवाल है, नहीं बनेगा तो परेशान मत होना, और बन गया तो बहुत खुश हो रहा है ना, मिठाई खा लेना। बच्चों ये क्या है, एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है ए। मुझे ना इस सिस्टम का, 4 चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस 4 चार्ज सिस्टम। कोई मतलब अभी तो देखो कोई मैथमेटिक्स नहीं जानता ना, कि बाद में मैथमेटिक्स है इसमें, लेकिन बिना मैथमेटिक्स के तुम क्या गेस कर पाओगे कि हाउ मेनी पेयर्स विल बी देयर, कितने पेयर्स बने हैं। 3 4 6 6 पेयर्स बने हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मतलब तूने 90% तो काम कर लिया, 90% हो गया। तो बच्चों 6 पेयर्स बनेंगे, 6 टर्म आना चाहिए एनर्जी में। क्या कुछ सिमिलर टाइप की चीजें हैं क्या, 1 पेयर, 2 3 4। सो 4 पेयर्स ऐसे हैं बच्चों जिनमें दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए है। और क्या होगा, देयर आर 2 मोर पेयर्स, इसका और इसका, है ना। सो के क्यू स्क्वायर अपॉन व्हाट इज दिस डिस्टेंस, रूट 2a 2 टाइम्स कर दिया, बिकॉज 2 ऐसे पेयर हैं। तो क्या हो जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी, के क्यू स्क्वायर बाई ए 4 प्लस, इज इट क्लियर। क्या हमारे जितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं, लगभग 29 बच्चे भी अटेंड कर रहे हैं, तो क्या 29 बच्चों को ये क्लियर कि हाँ सर इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा। यस नीट सर। में सवाल आ जाएगा, कहीं तब सवाल पूछ दिया है नीट में।
बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं? आया सर। देखते हैं किसको किसको आया, देखते हैं कितने बच्चे आज करते हैं। सोचो आज कर दिया तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाएगा अगर ये सॉल्व कर दिया तो। जिसको आए वो बताना बच्चों, पहले ये बताना कि सर सॉल्व हो गया। चारों पॉजिटिव था पहले, बट उसमें से अब एक दोस्त निकल गया मूवी देखने वाला, एक नेगेटिव चार्ज आ गया बच्चों। पहले सर, इतना सॉल्व एनर्जी था, इस सिस्टम का कितना एनर्जी होगा? सर क्या बात है सिद्धि, बहुत बढ़िया। सिद्धि तो जिस दिन भी आना मिलने तुझे ना मिठाई चॉकलेट दूंगा, बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत ही बढ़िया। सर बताओ। ईशानी क्या होगा? ईशानी निखाड़े। सर मैं बताऊं। सर 0 होगा क्या? कॉन्फिडेंस से बताओ, मुझे नहीं पता, तो ये सर क्या लगा? 0 लगा। हाँ यस, सर। तेजस ने भी बोला शायद 0। यस बच्चों 0 होगा। बाकी बच्चे भी देखें, स्मीरा भी बताए मैसेज की 0, जयवर्धन ने बताया 0। क्या बात है यार, तो तुम लोग तहलका मचा रहे हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चों, क्यू क्यू ये हो जाएगा पॉजिटिव एक पेयर, इसका इसका ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव वाला पेयर हो गया जो ए डिस्टेंस है, और इसका इसका नेगेटिव और इसका इसका नेगेटिव, तो दो नेगेटिव वाला भी हो गया, तो ये कैंसिल कर दिया, 4 में से 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अब √2 ए डिस्टेंस वाला देखो, तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये भी कैंसिल हो गया, तो नेट हो जाएगा 0। गॉट इट? यस सर। यस सर। एक दोस्त मूवी देखने वाला निकला तो क्या हो गया, पूरा एनर्जी 0 कर दिया। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल की। क्यू चार्ज है ये समझ लेना, आज के क्लास में सिर्फ इतना सीख लो, क्यू चार्ज के कारण, इस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल है के क्यू बाई आर। अब एनर्जी नहीं देख करके पोटेंशियल देखेंगे। ये है क्यू, ये है सपोज माइनस। अगर पूछा जाए बच्चों कि बताओ कि इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? बच्चों इसके कारण यहाँ पोटेंशियल लिखेंगे, इसके कारण पोटेंशियल लिखेंगे, और स्केलर समेशन करेंगे, वेक्टर समेशन नहीं, बिकॉज़ वेक्टर तो है ही नहीं, पोटेंशियल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। ये मान लो पॉइंट m है, पोटेंशियल एट m पॉइंट, that is called potential at m because of the plus q charge plus potential at m due to the minus q charge। प्लस q चार्ज के कारण हो जाएगा k q बाई a, और माइनस चार्ज के कारण हो जाएगा बच्चों k माइनस q अपॉन a, ये हो जाएगा 0। इज इट क्लियर? यस सर। अब इसमें एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट m पॉइंट, इज इट 0? नो सर। नॉन जीरो, बिकॉज इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस माइनस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों का रिएक्शन सेम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। तो कभी ऐसे सवाल रहेगा, इज इट पॉसिबल कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है? तुम कहोगे यस इट इज पॉसिबल।
ऐसे सवाल आते हैं हमारे एनटीएससी में, आ सकते हैं सेकंड स्टेज में। मुझे नहीं पता कि सिलेबस में है कि नहीं है, बट ऐसे आएंगे इस लेवल का। एनएससीपी में तो आएगा ही, फिर में आएगा ही। बच्चों क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो बट पोटेंशियल जीरो। क्या बच्चों तुम लोग को एक पॉइंट बता सकते हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और पोटेंशियल जो है वो नॉन जीरो? कैन यू मेक दैट अरेंजमेंट जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया? कैसा तुम बता सकते हो क्या सर? ये सिचुएशन देख लो, ऐसा सिचुएशन, हाँ सर। इज इट पॉसिबल? तो एग्जांपल बताओ। क्यू के लेफ्ट साइड में। अच्छा, ये दोनों प्लस क्यू ले लिया और सपोज ये मिड पॉइंट है, तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट एम, तो सर इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल KQ by A, इसके कारण भी KQ by A, तो ट्वाइस KQ by A। बट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M? जीरो। यस, तो देखो ये आ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बट पोटेंशियल नॉन जीरो। अच्छा, A पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है और B पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, कैन यू राइट? क्योंकि सर A पॉइंट की अगर बात करें, ये Q है, ये Q और ये डिस्टेंस बच्चों A है ना, बाइसेक्टर है, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। कैन यू फाइंड कि VA विल बी जीरो? यस, सस्मीरा ने बता दी VA जीरो। और जहां तक VB का सवाल है तो हो जाएगा K माइनस क्यू अपॉन A, इसके कारण पोटेंशियल, और इसके कारण हो जाएगा K Q अपॉन इससे इसका डिस्टेंस हो जाएगा 3 माइनस 2KQ अपॉन 3। ये देख लो, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यस सर। सो हम लोगों ने पोटेंशियल एक वर्ड पढ़ा बच्चों, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ आज, यहीं पे फिनिश करूंगा। एक पोटेंशियल वर्ड पढ़ा, हालांकि इस पे सवाल, इसके एप्लीकेशन थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो थोड़ा हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना मैग्नेटिज्म में स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियल का टर्म बता दिया, एक छोटा सा कंसेप्ट में कोशिश करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताने का, और अगर वो समझ पाए तो वो करके फिर मैग्नेटिज्म स्टार्ट। तब तक मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके क्वेश्चन सारे करो, जो बचे हुए पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला वो पार्ट करो, जो इलेक्ट्रोसेट के सवाल उसमें दिए हुए हैं बुकलेट्स में वो भी करो। कुछ नहीं हो रहा तो बताओ, फिर थ्योरी उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है। ओके बच्चों, कुछ कहना है तुम लोगों को? सर आज की रिकॉर्डिंग आप अपलोड कर सकते हो क्या?